welcome in our English class. I am Madhuri Bharadwaj. I am your English teacher. Today we will continue our lesson number 1, the portrait of a lady. तो हमने कल देखा था कि जो ऑथर रहते हैं, ऑथर और की जो ग्रैंड मदर रहती हैं, उन दोनों के जो रिलेशनशिप है, उन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में हमने पढ़ा था कि जो ऑथर रहते हैं, ऑथर के जो पेरेंट्स रहते हैं वो चले जाते हैं शहर, और जो ऑथर रहते हैं वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ में रहते हैं। तो ग्रैंड मदर उनकी किस प्रकार से केयर करती हैं, उनको स्कूल लेकर के जाती हैं, और किस प्रकार की जो महिला रहती हैं वो कितनी धार्मिक रहती हैं और चपाती लेकर जाती हैं और उनके साथ में कितना अच्छा व्यवहार करती हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। आगे वो बताते हैं, माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी। जो मेरी ग्रैंड मदर है वो हमेशा मेरे साथ में स्कूल जाती हैं, बिकॉज द स्कूल वॉज द अटैक टू द टेम्पल। क्योंकि मेरा स्कूल और जो टेम्पल था, मंदिर था, जहाँ मेरी ग्रैंड मदर मंदिर में दर्शन करने के लिए जाती थी, तो वो बिल्कुल अटैच थे, मतलब पास पास थे, इसलिए वो रोज जाती थी। द प्रिस्ट टॉट अस, जो प्रिस्ट थे, जो पुजारी थे, वो पढ़ाते थे अल्फ़ाबेट, मतलब अल्फ़ाबेट पढ़ाते थे, एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और जो सुबह की जो प्रेयर होती है, प्रार्थना, वो सिखाते थे। वाइल द चिल्ड्रन सैट इन द रो, और जो बच्चे थे वो रो के जो लाइन होती, कतार होती ना, उसमें खड़े होते थे। ऑन द अदर साइड ऑफ द वरांदा, जो वरांदा था उसके पास खड़े हो जाते थे। एंड सिंगिंग, और गाते थे प्रेयर को, एंड अल्फ़ाबेट और द प्रेयर इन द चौरस, और वो उसको गाते थे। माई ग्रैंड मदर सेट इनसाइड द रीडिंग दैट द स्क्रिप्चर, और जो मेरी ग्रैंड मदर थी वो स्क्रिप्चर की रीडिंग करती थी। व्हेन वी हैड बोथ द फिनिश, जब हम ये दोनों चीज़ें ख़त्म कर लेते थे, अल्फ़ाबेट वाला और वो दोनों चीज़ें, ही वुड वॉक विद द टुगेदर, और हम एक साथ में चलते थे। दिस टाइम द ब्लैक डॉग वुड मीट अस द टेम्पल डोर, और वही ऐसा समय था जो ब्लेज के जो डॉग रहते थे वो हमें वहाँ पर मिलते थे टेम्पल के पास में। और किसके लिए वो आते थे? वो रोटी के लिए, क्योंकि वो रोटी डालती थी। दे फॉलोड अस, और वो फिर हमारे साथ साथ ही आने लगते थे। आपने देखा होगा, जो पेट को हम कुछ खाने के लिए देते तो वो हमारे पीछे लग जाते, पीछे आते। टू अवर होम, वो कहाँ तक आते थे? घर तक आते थे। एंड द ग्रोलिंग एंड द फाइटिंग विथ ईच अदर, और वो क्या करते थे? आपस में एक दूसरे के साथ फाइटिंग भी करते थे। फॉर द चपाती, किसके लिए? चपाती के लिए। एंड फीड फ्यू टू दैम, और हम उनके लिए फेंक देते थे। व्हेन माई पेरेंट्स वर कंफर्टेबली, और जब मेरे पेरेंट्स कंफर्टेबली मतलब अच्छे से आरामदायक से सेटल नहीं हो गए सिटी के अंदर, कंफर्टेबली सेटल इन द सिटी, दे सेंड फॉर अस, उन्होंने हमको भेज दिया था। एंड दिस वॉज अ टर्निंग पॉइंट, यही सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था इन अवर फ्रेंडशिप, यही हमारी फ्रेंडशिप का। किन किन के बीच की फ्रेंडशिप का? ग्रैंड मदर और ग्रैंड सन के बीच की फ्रेंडशिप का। ऑल्दो वी शेयर द सेम रूम, हाँ, हमको सेम रूम शेयर करना पड़ता था। मतलब उन्होंने जब वो सेटल हो गए थे तो इन दोनों को, ग्रैंड मदर को और उनके बेटे को, दोनों को वहाँ बुला लिया था सिटी में, और वहाँ पर उनको सेम एक रूम था, एक रूम में ही दादी को भी रहना पड़ता था, पोते को भी रहना पड़ता था। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर कम टू स्कूल विथ मी, अब मेरी जो ग्रैंड मदर है वो मेरे साथ स्कूल भी नहीं आ सकती थी। क्यों नहीं आ सकती थी? क्योंकि सिटी में अलग बात होती है, और क्योंकि से दूर, स्कूल भी दूर होता है, बस से भी जाना पड़ता है या किसी साधन से जाना पड़ता है। एंड आई यूज़ टू गो टू इंग्लिश स्कूल, और अब वो सिटी में इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाने लगा था। इन अ मोटर बस, मतलब वो बस में जाता था। एंड देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट, अब यहाँ की जो गली थी शहर वाली, इसमें डॉग तो थे ही नहीं। एंड शी टुक अ फीडिंग स्पैरो, और हाँ, ये बात जरूर थी कि वहाँ पर चिड़िया आती थी तो स्पैरो को वो खिलाती थी। इन द कॉर्टयार्ड ऑफ अवर सिटी हाउस, वो जो सिटी हाउस है, सिटी हाउस में वो खिलाती थी। एज द इयर्स रोल्ड बाय वी सॉ लेस ऑफ द ईच अदर फॉर सम टाइम, शी कंटिन्यू टू वेक मी, मतलब वो मुझे कंटिन्यू जगाती थी। मतलब ईयर आफ्टर ईयर ऐसे निकलते गए, और फिर वो धीरे धीरे उन्होंने सब कुछ बंद करना स्टार्ट कर दिया। वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर अ स्कूल, अब वो मुझे रेडी भी नहीं करती थी। व्हेन आई कम बैक शी वुड बी आस्क मी, और जब मैं वापस आता था तो वो मुझसे पूछती थी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, एंड आई वुड टेल हर इंग्लिश, तो मतलब वो जब भी मुझसे पूछती थी कि तुम्हें आज क्या पढ़ाया, तो मैं कह देता था मुझे आज इंग्लिश में पढ़ाया, एंड इंग्लिश के वर्ड बता देता था। एंड द लिटिल थिंग दैट द वेस्टर्न साइंस, और कह देता था कि साइंस भी पढ़ाई है, एंड लर्निंग वर्क कराया। द लॉ ऑफ द
ग्रेविटी ये पढ़ाया, अर्थमेटिक पढ़ाया, उसके प्रिंसिपल पढ़ाए, एंड द वर्ल्ड बीइंग द राउंड एंड एक्सेट्रा द मेड हर अनहैप्पी। अब वो इतना सुनकर के अनहैप्पी हो जाती थी क्योंकि उनको ये कुछ समझ नहीं आता था। शी कुड नॉट हेल्प मी, वो मेरी कोई मदद नहीं कर सकती थी। पहले जब इजी था तो वो मेरी मदद करती थी तो उन्हें अच्छा लगता था। विथ माई लेसन शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स, वो इन चीज़ों पर विश्वास ही नहीं करती। दे टॉट अच्छा इंग्लिश स्कूल की, इंग्लिश स्कूल में बच्चों को पढ़ाना चाहिए, उनकी दादी का ऐसा मानना था कि नहीं पढ़ाना चाहिए। एंड वॉज द डिस्ट्रेस दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट द गॉड, कि भगवान के बारे में तो कुछ पढ़ाते ही नहीं है। वो ग्रैंड मदर कहती थी कि भगवान के बारे में क्यों नहीं पढ़ाते, भगवान के बारे में भी पढ़ाना चाहिए। एंड द स्क्रिप्चर वन डे आई अनाउंस्ड, एक दिन मैंने अनाउंस किया दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन, कि हमको एक दिन तो म्यूजिक भी पढ़ाया। वन डे मतलब उन्होंने बताया कि एक दिन हमको म्यूजिक का पीरियड लगा और हमको म्यूजिक पढ़ाया। शी वर वेरी डिस्टर्ब, को तो बहुत ही बुरा लगा, वो बहुत डिस्टर्ब हो गई, अस्त व्यस्त हो गई। एंड हर म्यूजिक मतलब म्यूजिक के लिए सुन करके हैड द लीड एसोसिएशन एंड इट वॉज द मोनोपोली ऑफ द हीरो एंड वेगस एंड नॉट द मीन बाय द जेंटल फोकस। ने कहा कि स्कूलों में ये चीज़ नहीं सिखानी चाहिए। एंड सी एंड द नथिंग बट हर साइलेंस, परंतु फिर भी वो कुछ नहीं कही, वो एकदम साइलेंट हो गई। परंतु उनकी साइलेंट का ये मतलब था कि वो बिल्कुल डिसअपॉइंटमेंट हो गई और डिसअप्रूव कर देना चाहिए, उनका ऐसा मानना था। सी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर द दैट, उन्होंने कहा कि इसके बाद हो सकता है वो मुझसे बात करे और मुझसे यही कहे कि क्यों पढ़ा रहे हैं, पढ़ाना नहीं चाहिए। व्हेन आई वेंट अप टू द यूनिवर्सिटी, इसके बाद में बड़ा हुआ जब मैं यूनिवर्सिटी गया। आई वॉज गिवन टू अ रूम ऑफ माई ऑन, फिर मेरा वहाँ अपना खुद का एक पर्सनल रूम था। द कॉमन लिंक, उसमें जो फ्रेंड थे वो मतलब मेरी फ्रेंडशिप हो गई और कॉमन थे। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर विथ द ड्रेसिंग एंड द रियली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील्स टू टॉक टू एनीवन, मतलब कि वो ज़्यादा किसी से बात करना उन्होंने बंद कर दिया था। फ्रॉम द सनराइज, सुबह सूर्य उगते से, सूरज उगने से लेके सूर्य अस्त तक, मतलब सनराइज टू सनसेट, सी सेट बाय हर व्हील, वो व्हील स्पिनिंग के पास बैठी रहती थी और रिसाइटिंग अ प्रेयर, और हमेशा उनके लिप्स से हिलते रहते थे और हमेशा प्रेयर मन ही मन में गाती रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून, केवल दोपहर के समय से रिलेटेड हर फॉर अ वाइट टू फीड द स्पैरो, चिड़ियों को दाना खिलाती थी। एंड while she sat in the veranda, और जब वो वरांदा में बैठती थी, breaking the bread into the little bits, hundred of the birds, और वो छोटे छोटे से ब्रेड जो रहती थी उसके छोटे छोटे से टुकड़े करके और बर्ड्स को डाल देती थी। collect round to her creating a veritable bell to the चैलेंज। तो वो क्या करती थी, जो छोटे छोटे ब्रेड के टुकड़े हैं वो उसको डाल दिया करती थी खाने के लिए। some came to and the perch for her legs, कई चिड़िया जो रहती थी वो बर्ड जो रहते थे वो उनके पैरों के पास तक आ जाया करते थे। और सोल्जर कुछ तो सोल्जर पर बैठ जाया करते थे। एंड सम इवन सेट इन हर हेड, और कई बार तो वो सिर के ऊपर बैठ जाते थे। एंड सी स्माइल, और उनको मतलब उनको हंसी आ जाती थी, स्माइल करती थी। एंड नेवर शूड देम अवे, वो चाहती थी कि ये तो वापस ही नहीं जाए। एंड कुड बी एंड इट यूज टू बी हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, ऐसे करते करते उनका जो आधा दिन है वो आधा दिन उनका ऐसे ही निकल जाया करता था। तो जो ग्रैंड मदर थी अपना टाइम ऐसे ही निकाला करती थी वो। इसके बाद अब क्या होता है ये हम देखेंगे कल, कि जब वो वहाँ से रिटर्न होकर के आते हैं तो क्या होता है, और फिर उसके बाद उनकी दादी का क्या रिएक्शन होता है जब वो यूनिवर्सिटी से लौट कर आते हैं, तो ये हम देखेंगे कल। इट्स इनफ फॉर टुडे, वी विल कंटिन्यू टुमारो। थैंक यू सो मच।